कहते हैं ना, राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जिसे आप कह सकते हैं एहसान, अवसरवाद और कुर्सी का खेल। जी हाँ, बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन ने जेडीयू को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सूबे के सियासी पारे को जून की गर्मी से भी ज्यादा तापमान बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आनंद मोहन ने जेडीयू पर आरोप लगा दिया है कि पार्टी में अब थैली साहो का बोलबाला हो गया है, पैसे की राजनीति हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन ठहरिए, आनंद मोहन भूल गए कि जिस थाली में वो छेद कर रहे हैं, उसी थाली में उनके पूरे परिवार का चूल्हा जल रहा है। आनंद मोहन के इस वार पर अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने ऐसा करारा पलटवार किया है कि आनंद मोहन के पास अब छिपने के लिए जगह ही नहीं बच रही। जेडीयू प्रवक्ताओं ने सीधे कह दिया, अगर नीतीश कुमार ना होते तो आनंद मोहन आज भी जेल की सलाखों के पीछे खड़े रहे होते। आज हम इसी सियासी घमासान का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और आखिर जब घर में ही सांसद और विधायक की कुर्सियां आ गई तो अचानक आनंद मोहन को जेडीयू में थैली की राजनीति क्यों नजर आने लगी। आनंद मोहन के बयान पर जेडीयू के कद्दावर प्रवक्ता निहोरा यादव ने जो आईना दिखाया है वह देखने लायक है। निहोरा यादव ने साफ शब्दों में कहा कि आनंद मोहन तकनीकी रूप से जेडीयू में नहीं है। वे खुद कहते हैं कि मैं जेडीयू का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन वो ये कैसे भूल गए कि आज जो वे खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से है। अगर नीतीश बाबू के कानून में संशोधन ना किया होता तो आज आनंद मोहन जेल से बाहर कदम भी नहीं रख पाते। निहोरा यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आनंद मोहन की कृतज्ञता यानी कि उपकार मानने की क्षमता पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, पत्नी को बनाया सांसद, जेडीयू ने उनकी पत्नी लवली आनंद को भी अब शिवहर से लोकसभा का टिकट दिया था, सांसद बना दिया। उनके बेटे चेतन आनंद को पार्टी से सिरसंड से विधायक बना दिया। मंत्री नहीं बने तो दर्द जगा है। जी हाँ, जेडीयू का सीधा और तीखा आरोप है कि जब परिवार के दो लोगों को मलाईदार पद मिल गया है तब जेडीयू बहुत अच्छे से तब भी जेडीयू जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जब बेटे को नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद मतलब अब सम्राट कैबिनेट में मंत्री पद नहीं मिला तो अचानक जेडीयू में उपेक्षा और पैसे का खेल दिखने लगा। राजनीति में यह दोहरा मापदंड जो है वो कतई नहीं चलेगा। अब जेडीयू के जो प्रवक्ता है उन्होंने तो इसी तरीके से कहा, जब बात जेडीयू के चरित्र और नीतीश कुमार की ईमानदारी पर आए तो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भला कैसे चुप रहेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, नीतीश कुमार के जो काफी साथी हैं उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने आनंद मोहन की थैली की राजनीति वाले आरोप की धज्जियां उड़ाते हुए कहा, लाइव कैमरे पर एक खुली चुनौती भी दे डाली। नीरज कुमार ने गरजते हुए कहा कि मैं पूरी ताकत और चुनौती के साथ कहता हूं, जेडीयू का एक भी नेता, चाहे वो एमएलसी बना हो, राज्यसभा गया हो, लोकसभा चुनाव लड़ा हो या विधानसभा का टिकट पाया हो या किसी आयोग का सदस्य बना हो, वो आकर कह दे कि जेडीयू में टिकट के लिए धन का कारोबार होता है। धन का खेल जेडीयू के डीएनए में ही नहीं है। और यही नहीं, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी खासियत भी है यही कि यहाँ धन का कोई उपयोग नहीं होता है। नीरज कुमार ने ये कुछ कह दिया। वहीं नीरज कुमार ने आनंद मोहन को समझाते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ पार्टी के नेता नहीं है बाबू, वो बिहार के विरोधियों के मन में भी बसते हैं। बिहार के किसी भी गांव की गली बनी हो, घर घर बिजली पहुंची हो या बच्चों के लिए स्कूल बना हो, इस पूरे विकास का खाका और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के विजन को जाता है। इसीलिए नीतीश कुमार पर उंगली उठाने से पहले सोच लेना चाहिए। अब यहाँ जब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आनंद मोहन वाकई में जेडीयू को कमजोर करने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, जैसे कि जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव ने आशंका जताई कि क्या आनंद मोहन अपने परिवार को राजनीति में पूरी तरह से सेटल करके ने के बाद अब अपनी नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। एक तरफ पत्नी सांसद में बैठी है, बेटा विधानसभा में बैठा है और दूसरी तरफ खुद आनंद मोहन जेडीयू को कटघरे में खड़ा करते हैं। राजनीति के इस अजीबोगरीब कंफ्यूजन और विवाद पर आज हमारी महाबहस होने जा रही है। अब आज के हमारे इस अखाड़े में जेडीयू और आनंद मोहन के समर्थन दोनों आमने सामने होंगे। अब सवाल पूछा जाएगा कि जब नीतीश कुमार ने जेल के नियम बदलकर
आपको नया जीवन दिया, तो क्या बदले में आपको सिर्फ आलोचना ही मिली? और क्या परिवारवाद की महत्वाकांक्षा जब पूरी नहीं होती तो पार्टियां अचानक बुरी हो जाती है? अब इन तमाम सवालों के जवाब तो आनंद मोहन ही देंगे, जो कि अब जदयू के प्रवक्ताओं ने उठाए हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि शुरुआत आनंद मोहन ने की, अब जवाब जेडीयू के प्रवक्ताओं ने दिया है। तो अब देखना होगा कि अब इन तमाम सवालों को लेकर आनंद मोहन की क्या प्रतिक्रिया आती है, या फिर चुप्पी साध लेते। फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तो तेज हो गई है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होने वाला है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।